हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ के बैक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 1 मीटर अस्तर है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन लेंगे। अब इस मार्जिन को छोड़कर हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ब्लाउज की लंबाई 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 36 का चौथा वक्त है 9। कमर हमारी 32 का चौथा वक्त 8 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। अब देखिए, आर्मोल का शेप देंगे। तो सेंटर में हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। ये हमारे बैक आर्मोल का शेप है और यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है और इसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी गला बना सकते हैं। अब देखिए, हम टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। शोल्डर से हमें नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से लकीर कर लेते। 3.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पर मिला देना है। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हम टक्स लेंगे यहाँ पर 2 इंच का और इसको स्केल से इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हमने 2 इंच का टक्स लिया है तो हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और इधर हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है और इसको यहाँ से तिरछा मिला देंगे और इसको भी यहाँ से तिरछा कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, नीचे की तरफ से भी हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट की शेप को हम बाद में कट करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को इस तरीके से रखना है क्योंकि हम बैक हुक वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए हम मार्जिन ले लेंगे आधा इंच। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, चेस्ट के अंदर हमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। कमर में भी हमें मार्जिन को प्लस करके हमें निशान लगा लेना है। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, नीचे की जो बेल्ट है वो हमें रखनी है 3.5 इंच की। 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन का गला बना सकते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। गले को हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमें 8.5 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। 11 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है, स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा देना है। इस निशान को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे पार्ट कट गए। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी। वन साइड से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी थी। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को हमें बराबर में रखना है और जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे।
अब देखिए हम फ्रंट पार्ट के गले की गला तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया तो उसे हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस गले को हम डार्क कर लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है। इसके ऊपर हमें इस तरीके से इस वाले पार्ट को रख देंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो कैनवास से भी गला बना सकते हैं। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। गले में हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे पलटने के बाद हमारे गले में झोल ना आए। अब इस तरीके से यहाँ पर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद गले की किनारी पर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अस्तर वाले पार्ट पर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें किनारी पर सिलाई कर ली है। अब इसे सीधा कर लेंगे, चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ से सिलाई करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। साइड वाले पार्ट में भी मैंने सेम यही सिलाई करके अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला साइड भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये दूसरा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब देखिए हमें कमर पट्टी लगानी है। तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई करेंगे हम। अब पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके किनारी पर सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट देखिए तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में जो हमारा गला है उसे हम डार्क कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2.5 इंच पर हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इधर इस तरीके से रखेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट को हमें यहाँ पर इस तरीके से सीधा रख लेना है। इसके ऊपर हम दोनों पार्ट को यहाँ पर रख कर सेट कर लेंगे। तो पहले मैं एक पार्ट तैयार करती हूँ, उसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले पर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है और जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पे हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले पे हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हमें 1.5 इंच चौड़ी इतनी पट्टी लेनी है, इसे डबल फोल्ड करना है इस तरीके से और यहाँ पर आई की पट्टी बनानी है हमें। तो इस तरीके से रख लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेट करके आधा इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी जो निकल रही है उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए इस पलट लेना है हमें यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से पट्टी हमारी बाहर की तरफ आएगी। अब इसको गले को किनारी पर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अस्तर वाले पार्ट के हम किनारी पर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
तो हमारी किनारी पर सिलाई कर ली है। अब इसे चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया। दूसरा वाला पार्ट भी, इसमें हमें पट्टी नहीं लगानी, सिर्फ सिलाई करनी थी। अब देखिए हम बैक पार्ट में टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पे तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे, से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने बैक पार्ट में ले लिए हैं। अब देखिए हम कमर पट्टी लगाएंगे। बैक पार्ट में 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लग जाएगी। तो ये देखिए दोनों पार्ट में कमर पट्टी लग चुकी है। तो हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करके हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।